हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम मेरे अज़ीज़ों। आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा की हज़ूरी में झुककर मिन्नत करते हैं कि खुदा ने रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी, दिन अता किया और सारा दिन सारी इज्जत सारा जलाल यीशु नाम को दें। मेरे अज़ीज़ों, आइए अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम पर गौर तवज्जो करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम मुक़द्दस खरूज की किताब उसका 7 बाब है, उसकी 6 आयत से हम चंद आयतों पर गौर करेंगे। मूसा और हारून ने जैसा खुदावन ने उन्हें हुक्म दिया वैसा ही किया, और मूसा 80 बरस का था। मूसा 80 बरस का और हारून 83 बरस का था जब वो फ़िरौन के से हम कलाम हुए। और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि जब फ़िरौन तुमको कहे कि मौज़ा दिखाओ, तो हारून से कह देना कि अपनी लाठी उसके फ़िरौन के सामने डाल दे ताकि वो सांप बन जाए। और मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास गए और उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कहा, और हारून ने अपनी लाठी फ़िरौन के सामने और उसके खादमों के सामने डाल दी और वो सांप बन गई। तब फ़िरौन ने भी दना और जादूगरों को बुलाया, और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू के से ऐसा ही किया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने चंद बातों पर तवज्जो ख्याल और फिक्र करेंगे, गौर करेंगे। फ़िरौन ने अपने जादूगरों को बुलाकर अपना जादू का काम दिखाना चाहा, और फ़िरौन को एक बहुत बड़ा, वो अपने आप को खुदा कहता था, लेकिन उनके सामने मूसा को खुदा ने खुदा बना दिया, और मूसा को खुदा बातें करता रहा, और हारून का बारे में कहा गया कि ये एक नबी बनेगा जो नबी के वसीला काम करेगा। और मूसा को कहा कि जब तुम फ़िरौन के पास जाए तो फ़िरौन को कहना, फ़िरौन कहेगा कि मौज़ा दिखाओ, तुम हारून को कहना कि अपनी लाठी जो है उसके सामने डाल दे। तो फ़िरौन ने भी अपने जादूगरों को बुलाया, अपने सब जनाब को बुलाया, ताकि मैं इनके साथ मुकाबला कर सकूं। लेकिन वो मुकाबला ना कर सका। मूसा हर जगह पे जीत उसकी मौजूद रही। क्यों? कि खुदा उसके साथ था। जब खुदा अपने लोगों के साथ होता है तो
शैतान का मंसूबा फेल हो जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, शैतान का मंसूबा फेल होता रहा और मिस्र का जितना पानी था वो भी लहू बन गया और मेंढक हर बर्तन के अंदर, क्योंकि उसने मूसा की और खुदा की बात को टाल दिया और मूसा और खुदा के साथ वो मुकाबला करता रहा, लेकिन हर बात में फराओन हार गया, हर बात में हार गया। मेरे अजीजों, जब बनी नौ इंसान को, बनी इस्राएल को मूसा लेकर आ रहा था, तो मूसा की वसीला वो लोग परेशान भी थे। क्यों? कि आगे पानी है और पीछे फरौन की फौज है और उनको ये मालूम था कि आज हमने कत्ल किए जाना है या पानी के अंदर डूबकर मार जाना है, लेकिन खुदा मूसा के साथ साथ रहा। हालेलुया। खुदा मूसा के साथ साथ रहा और मूसा को खुदा ने कहा, मूसा ने खुदा से इल्तिजा की, क्या खुदावन, पीछे फौज है, आगे पानी है, और खुदा ने मूसा को कहा अपनी लाठी समंदर के अंदर रख दे। और जब छड़ी मूसा ने और समंदर के अंदर रखी तो वो खुशक जमीन बन गई और खुदा ने जब मूसा और मूसा के साथी बनी इस्राएल पैर लंघ गए और पीछे फरौन की आवाज आ रही थी और वो भी पानी से गुजरने लगे ताकि वो सूखी जगह देखकर गुजरने लगे, लेकिन उनकी आवाज वहां पे मारी गई, पानी के अंदर आ गई। मेरे अजीजों, जब खुदा को आप पुकारेंगे तो खुदा के साथ होगा। यिर्मयाह नबी 33 बाप उसकी 3री आयत है कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा और गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता वो तुझ पर जाहिर करूंगा। मेरे अजीजों, खुदा अपने लोगों पर प्यार मोहब्बत की शान करता है और दिन को बादल का सितून बनकर रात को आग का सितून बनकर इबादत करता है। मेरे अजीजों, सॉरी, मेरे गले की खुराश है जिसके वसीला बार बार खांसी को फंक्शन है। मेरे अजीजों, उसका मैं माजरत चाहता हूँ। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है, अपनी जिंदगी को तब्दील करना है, ईमानदार बनना है। जब ईमानदार होंगे तो आप मसीह होंगे। मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करनी है। ईमानदार का मतलब है मसा होया हुआ। तो बनी इस्राएल जो जिनको मूसा ने निकाल कर लेकर आ रहा था, क्योंकि बनी इस्राएल के अंदर नबी, अंबिया,
रसूल पैदा हुए, जिनके वसीला आज भी खुदा याकूब के घराने को बरकत देता है और इसहाक की घराने को बरकत देता है, और उनका बाप इब्राहिम को खुदा ने बरकत दी। मेरे अजीजों, आज भी खुदा की कलाम में कि बनी इस्राएल खुदा के साथ वफादारी करते रहेंगे और करेंगे जब आप भी ईमानदार होंगे। कोई भी ये नहीं कि मैं दूसरों पर कोई बात करूं, क्यों? पहले अपने आप को देखना है। आप भी ईमानदार, हम भी ईमानदार। ईमानदार जो है उसकी दुआ को खुदा सुनेगा और खुदा उससे जवाब देगा। जैसा यिर्मयाह नबी जेल के अंदर, कैद खाने के अंदर मौजूद थे और सिहोन के अंदर जेल में थे, और क्या यिर्मयाह नबी को खुदा ने देखा कि ये परेशान है, और खुदा ने कहा कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा, और गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता वो तुझे पर जाहिर करूंगा। मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर कर लीजिए। मेरे अजीजों, मैं एक दिन कुछ अर्सा पहले शेखपुरा में चला गया। वहां पे मेरे बहन और बनवई मौजूद थे, और मैंने उनके पास गया तो उनके घर, यानी कि वो चर्च की प्रॉपर्टी में रह रहे थे मिशन हाथे के अंदर, और उनने घर किराए पे दिया हुआ था। वहां पे एक सलेशन आर्मी का पादरी साहब ठहरे हुए थे और एक और घराना मौजूद था। तो मैंने उनके घर गया और मैंने कुछ तावीज़ का जिक्र किया। तो तावीज़ का जिक्र करके वापिस आ गया, और कुछ अरसे के बाद फिर मैं 6 माह के बाद गया, और उनके घर जब मैं गया तो फिर वो बहन हाथ पे रोटी ली हुई, उठाई हुई, तो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि आप तो जादूगर हैं। मैंने कहा बहन बहुत ही अच्छा, खुदा आपको बरकत दे, आप पहले खाना खाओ। फिर सिर पे दुपट्टा लेकर मेरे पास आना। वहां पे जब उसने खाना खाया और दुपट्टा लेकर मेरे पास आई तो मैंने कहा बहन आपकी तालीम कितनी है? तो उसने कहा बहन भाईजान मैं तो लेडीज को तालीम देती हूँ, बाइबल स्टडी करवाती हूँ। तो मैंने कहा बहन आपने यिर्मयाह नबी का सहीफा नहीं पढ़ा? यिर्मयाह नबी के सहीफे में जब पढ़ेगी तो जो खुदा के लोग हैं, जो भी खुदा के लोग हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं और खुदा उनसे बातें कर रहा है। मेरी बहन, खुदा के कलाम को अपने पीछे नहीं करना। खुदा का कलाम जो फरमाता है वो ठीक फरमाता है। तो उसने जब पढ़ा तो फिर कहने लगी भाईजान सॉरी, क्या आपने ये बात बताई? और कुछ दिनों के बाद उसके वो जाहिर हो गए। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें मेरे अजीजों, अगर मुझ में या किसी इंसान में कमी होती है तो फिर खुदा बातें नहीं करता। जब खुदा को पुकारें तो खुदा अपने लोगों से दरेग नहीं करता, खुदा अपने लोगों से बातें करता है। मेरे अजीजों, आज
आपसे भी खुदा बातचीत करना चाहता है। तो आए अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करें, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत तो आप भी खुदा के उस शहर के वारिस हो जाएं जो शहर हमारे लिए खुदा ने तैयार किया हुआ है। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज के कलाम खुदा के लिए हम दुआ मांगेंगे। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा उनके हजूर अपने आप को लेकर आएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत जलाल बुजुर्गी के लिए। बाबा यीशु अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। आज का तेरे हजूर झुकना बाकुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, बीवी बच्चों के साथ हो, आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली और मोहल्ले के साथ हो, इस आबादी, इस शहर के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख। तमाम खतरे और खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को तर्क करना, पाक रूह के साथ मामूर करना। आज का तेरे हजूर झुकना बाकुर के माने ठहरे। आज का कलाम जो सुनने वाले हैं उनके लिए बरकत का बायस बने और तेरे कलाम के वसीला वो जिंदगियां बदल जाएं और तेरे कलाम पर ईमान लाएं, ताकि तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चुराग है। तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदावंद, मेरे घराना और मेरी फैमिली के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरे काम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, तमाम पासबानों के साथ रहना, पासबानों की हिफाजत करना, अकल दनाई से मामूर करना, अपनी जलाल से भर देना। तुझ में बने तेरा बदन बने और तेरे नाम को जलाल दें। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। ऐ खुदावंद, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, तेरे दिए हुए कलाम खुदा के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। खुदावंद, तू मेरे मुल्क के हाकिमों को अपनी पनाह में रखना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ साथ रहना और तमाम अदलिया के साथ रहना। अक्ल दनाई से मामूर करना, ताकि बड़ी दनाई के साथ वो फैसले करें और तेरे नाम को जलाल दें। तो ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल और बरकत और जलाल और हशमत और बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेज। मैं कमजोर हूँ, तो मेरा जोर, तो मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे जमीन पर भेजा है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल, बरकत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए। अपने वारिसों को नाजिल कर, अपनी पाक रूह को भेज। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे यीशु नासरी। आज का तेरे हजूर झुकना बाकुर की माने ठहरे। पाक खुदावंद, मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। पाक खुदावंद, उनके साथ उनके घरानों को, उनको खुशी से बहाल करना। और वापस मानी मैं उन बेटियों को जिनके घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि तुझ में बढ़े और तेरा बदन बने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर,
गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बाखुद की मानन ठहरे। इब्राहिम इसहाक की याकूब की खुदा तेरा शुक्र करता हूँ बनी इसराइल के लिए और खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान के हाकिमों के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ और तमाम बनिनो इंसान के लिए खुदा तेरी ब्लेसिंग, तेरी बरकत, तेरा जलाल मांगता हूँ ताकि सारा जलाल तुझे दे सकें। ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए। वापस मानी मैं अपने मसीह पे चलाने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, तमाम जो परेशानी की हालत में हैं उनकी सारी परेशानी जाती रहे। जो किसी मुसीबत में है उनकी सारी मुसीबत जाती रहे और खुदा उनको अपने लोगों को बहाल करना, बरकत देना, कुव्वत से मामूर करना। यीशु तुझ में बने, तेरा बदन बने और तेरे नाम को सारा जलाल दें। तू ही जलाल का भरा हुआ है, तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। अबलीस के तमाम मंसूबे यीशु के नाम के वसीला जाते रहें। तमाम मुबशर, डीकन, एल्डर, पासवान खुदावन तो एक एक को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर और बड़ी बरकत दे। और उन बेटियों को, उन भाइयों को जो तेरे कलाम खुदा को बयान करते हैं, खुदा उनको अपना हाथ बढ़ाए रखना। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, हमारे कासूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में नाला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।